बच्चे लोग, तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो स्टूडेंट NIOS का अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम देना चाहता है, तो बेटा तुम्हारा जो एग्ज़ाम फीस पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो ये रहा उसका नोटिफिकेशन में देखोगे तो ये आज से ही 21 नवंबर 2025 मतलब आज से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि तुम फीस कहाँ से पेमेंट कर पाओगे, कितना पैसा लगता है। ठीक है, तो ये देखिए सेम चीज़ हमने ले लिया यहाँ पर। तो आज से स्टार्ट हो गया है फीस पेमेंट, है ना। तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का मतलब जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहता है उसका फीस पेमेंट आज से स्टार्ट हो गया। 21 नवंबर से 20 दिसंबर लास्ट डेट है विदाउट फाइन। अब 20 के बाद 21 से लेके 31 दिसंबर तक अगर तुम करते हो तो उसमें लेट फाइन लगेगा तुम्हारा 150 रुपये पर सब्जेक्ट, और 1 जनवरी से 10 जनवरी तक टोटल फाइन लगेगा 1600 रुपया टोटल फाइन। ठीक है, तो ये चीज़ है कि भैया टाइम से पहले हमको कर देना है। अब कितना फीस लगेगा तो यहाँ लिखा हुआ है 300 रुपया पर सब्जेक्ट, थ्योरी के लिए 300 रुपया और एडिशनल फीस 150 पर सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। तो अगर प्रैक्टिकल भी है तो तुम्हारा लगेगा 150 रुपये पर सब्जेक्ट फॉर प्रैक्टिकल। तो इसको समझा देते हैं हम एक बढ़िया तरीके से कि अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास सब्जेक्ट है बेटा इंग्लिश, हिंदी और PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये पांच सब्जेक्ट है। क्लियर। तो फिर जो तुम्हारा फीस लगेगा, एक लगेगा बेटा थ्योरी का, एक लगेगा प्रैक्टिकल का। थ्योरी का सबका लगेगा 300, तो 300 इंटू 5, ये भी थ्योरी है, इसमें भी थ्योरी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। प्रैक्टिकल केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, तो 150 है ना। तो ये हो गया, थ्योरी का हो गया बेटा 1500, प्रैक्टिकल का हो गया 300। तो ये हो गया, प्लस कर लीजिए 1500 प्लस 300 और प्लस 70 रुपीज़ हर ट्रांजेक्शन के साथ। ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा NIOS की वेबसाइट पे 70 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। तो ये हो गया बेटा 1870 रुपीज़। तो इतना ही जो है फीस लगता है। फीस पेमेंट कैसे करना है उसके लिए हम लोग आ जाते हैं NIOS की वेबसाइट पर। तो देखिए एक स्टूडेंट का हमने लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये लॉगिन है, डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर देखोगे पब्लिक एग्ज़ाम, ये दिख रहा है पब्लिक एग्ज़ाम। तो पे पब्लिक एग्ज़ाम फीस अप्रैल 2026, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ खुल गया। ठीक है, देखो अब इस बच्चे के पास जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये ऑलरेडी बच्चा जो है पहले सब्जेक्ट पास कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर पास लिखा हुआ है। बायोलॉजी अभी तक पास नहीं किया है। तो देखो जैसे कि ये बच्चा मान लो कि देना चाहता है, अभी दिखा देते हैं आपको क्लिक करके, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। इतना सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता है, मतलब जितने का एग्जाम देना चाहते हो उतने का ही फीस पे करोगे। फिर जब सबमिट करोगे ना तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा कितना फीस लगेगा। देखो जितना हमने बताया था ना 1870 रुपये, 1800 रुपये फीस हो गया प्लस 70 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस, तो 1870 रुपये हो गया, इतना ही लगेगा। क्लियर है। तो इस बच्चे को इतना नहीं देना है, इस बच्चे को अभी केवल एक सब्जेक्ट का फीस देना है, तो अभी हम केवल एक सब्जेक्ट का ही फीस दे रहे हैं। तो यहाँ पर केवल बायोलॉजी का फीस पे करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का फीस कितना लगेगा दिखाइएगा। 300 रुपये थ्योरी का, 150 रुपये प्रैक्टिकल का, मतलब 450 हो गया प्लस 70, मतलब 520 रुपीज़ लगेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, जब सबमिट करते हैं तो ये रहा बेटा 520 रुपीज़। कैसे पे करना है तो देखो इसमें से किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, CSC को छोड़ के। जो CSC जो होता है ना, जन सुविधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, फिर जहाँ से मतलब यार बेटा हम लोग वो सब प्रिंट आउट वगैरह निकलवाते हैं, टिकट करवाते हैं, आधार अपडेट करवाते हैं, वो सब सेंटर हो गया। तो यहाँ पर हम यहाँ जा रहे हैं बेटा UBI में। ठीक है, UBI में आपको एक करके दिखा देते हैं। UBI में हम क्लिक किए, मेक पेमेंट पे क्लिक किए तो ये खुला। तो देखो यहाँ पे आ गया QR कोड का ऑप्शन। तो ठीक है, तो स्कैन QR कोड एंड पे यूजिंग UPI। तो अब QR कोड के ऑप्शन को हम स्कैन करके 520 रुपये पेमेंट करेंगे। तो आपको दिखाते हैं हम पेमेंट करके सीधा, और फिर चेक कैसे करना है ये भी बताएंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फीस पेमेंट करने के बाद साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर, बहुत ही ज़रूरी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले इस बच्चे का फ़ीस पेमेंट कर दें, चेक करके बता दें। देखिए फ़ीस पेमेंट हो गया। ठीक है, तो अब ये जो है फ़ीस पेमेंट के बाद लॉग आउट हो गया, यहाँ से लॉग आउट हो गया। अब हमको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो जाते हैं स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर, अब डालते हैं और ID और पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ इनरोलमेंट नंबर डालते हैं। अब तो बेटा किसी का लॉगिन तो दिखा नहीं सकते ना आपको, तो लॉगिन करके आपको हम बताते हैं। रुक जाइए 1 मिनट।
क्या आईडी पासवर्ड है उस बच्चे का, हम दिखा रहे हैं आपको, रुक जाइए, लॉगिन करके। और बिना लॉगिन के भी फीस पेमेंट कर सकते हो आप, वो हम बताते हैं आपको सब कैसे होगा। तो देखिए लॉगिन हमने कर लिया है, मैं आपको दिखाऊं बेटा, चलिए लॉगिन का दिखाता हूं मैं आपको कैसे होगा। ये रहा लॉगिन, देखिए ठीक है। तो ये हमारे बच्चे का हमने फ़ीस पेमेंट किया, तो पे फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखो जो सब्जेक्ट का फ़ीस पेमेंट कर दिए ना, एग्ज़ाम फीस पेड सब्जेक्ट दिख रहा है कि किसका फ़ीस पे हो गया। तो ऐसे ही चेक कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट का फ़ीस पेमेंट हो गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पर दिख गया कि ऑलरेडी जो है बायोलॉजी का सब्जेक्ट का फ़ीस पेमेंट है, यहाँ पर दिख रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वो क्या है कि इस लाइन के ऊपर इसमें लिखा हुआ है क्या कि 2 साल का गैप होना चाहिए, 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है हम समझा देते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं वो अजीब तरह के कन्फ्यूजिंग रखते हैं बच्चों को। तो इसको हम इसका मीनिंग समझा देते हैं कि जो यहाँ लिखा हुआ है उसका क्या मीनिंग है, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं इससे। तो आइए, इसका मतलब क्या है बेटा कि जैसे देखो कि इसको पहले हटा लिया जाए, ये तो समझ में आ गया थ्योरी प्रैक्टिकल का। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, टीएमए आ चुका है, अगर टीएमए सबमिट नहीं किए हो तो टीएमए अपना सबमिट कर लो, ठीक है। बना करके सबमिट करना है, 20% वेटेज होता है टीएमए का। चलिए देखिए, जैसे कि कोई बच्चा मान लो कि यहाँ से लेते हैं, कोई बच्चा 2024 में, सबको एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। कोई बच्चा 2024 में अपना 10th ख़त्म किया, तो उसका 12th कब ख़त्म होगा, 2026 में करे या उसके बाद करे, उससे पहले तो नहीं ख़त्म हो सकता ना बेटा। तो कोई भी बच्चा अगर जो 2024 का 10th पास आउट है ना, 2024 का 10th पास आउट है और 2026 में 12th ख़त्म होगा, तो वो 5 सब्जेक्ट का फीस भर सकता है। अब सपोज करो कि एक बच्चा है 2023 में 10th पास आउट है, तो भाई 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। तो उसका कायदे से सलीके से वो 12th कब कर सकता था, 2025, मान लीजिए नहीं किया 25 में, तो उसके बाद कर लो भाई, 26, 27, 28, 29, 30, जब मर्जी करे कर लो। 2022 का कोई बच्चा है 10th पास आउट है, तो वो कब कर सकता था अपना 12th कायदे से सलीके से, 2024 में। नहीं किया, कम से कम 2 साल का गैप चाहिए होता है ना, नहीं किया 2024 में, तो भाई 25 में कर लो, 26 में कर लो, 27 में कर लो, 50 में कर लो। कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए 10th और 12th में। 2 साल से ज़्यादा का हो तब भी चलेगा, ठीक है। 10 साल हो, 15 साल हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो जैसे कि अभी 2026 के एग्ज़ाम के लिए कौन 5 सब्जेक्ट का फीस पे करेगा, तो वही करेगा जिसका क्लास 10 2024 या उससे पहले का है, 2022 का हो, 23 का हो, 2000 का हो, 2020 का हो, 1994 का हो, 95 का हो, मतलब 2024 से पहले का हो, वो 5 सब्जेक्ट पे करेगा। लेकिन जिसका 2025 का कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है, तो वो अभी मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता है 2026 में। क्यों? क्योंकि उसका 12th जो है 2027 में ख़त्म होगा। तो अभी अगर उसको एग्ज़ाम देना है 2026 का अप्रैल का, है ना बेटा, तो तुम 5 सब्जेक्ट तो दे नहीं पाओगे, तो मैक्सिमम 4 दे पाओगे। और जो लास्ट सब्जेक्ट होगा, है ना, वो अप्रैल 2027 में दे पाओगे। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया कि भैया तो यहाँ 4, यहाँ 1, 5 सब्जेक्ट हो गया। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि भैया ये 2 साल का कंसेप्ट क्या है, कि मिनिमम 2 साल का गैप होना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा हो सकता है, 2 साल से कम होगा तो आप 4 सब्जेक्ट के लिए ही एलिजिबल हैं मैक्सिमम। क्लियर है? तो अपना टाइमली फ़ीस पेमेंट कर दीजिए, कोई भी लेट फाइन से बचिए। और फीस पेमेंट के बाद कैसे चेक करना है कि मेरा फ़ीस पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो भी हमने आपको बता दिया। तो बच्चे अब समय आ गया है आपको प्रॉपर जो टीएमए है वो अपलोड करने का, सही तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने का, क्योंकि अब इससे ज़्यादा लेट करोगे तो फिर जो है नंबर अच्छे नहीं आने वाले। तो अच्छे नंबर आने के लिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो।